किरण। क्या करती हो? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ। इससे पहले क्या कर रही थी? अंकल के घर जॉब कर रही थी, केयर टेकर के, डिवोर्स। फ़िलहाल तो मैं अंकल के घर 8 महीने से थी। उससे पहले अम्मी के पास रहती थी तलाक के बाद, खालिद बिन वलीद रोड पे। बस मैंने घर छोड़ा था तो मैं गई थी अंकल के पास। सच बताया, जो घर छोड़ कर आई थी, फिर अंकल ने रख लिया था मुझे। क्या काम करती थी वहाँ पर? अंकल आंटी की टेक केयर करती थी। जी, शब्बर नाम का लड़का काम करता था। फिर वो ये कि वो चोरियाँ वगैरह कर रहा था तो मैंने पकड़वाया उसको। उसका सब सही चल रहा था, लेकिन फिर मेरे साथ ये हुआ। 8 महीने मैंने जॉब करी, मेरी सैलरी आती थी तो पीछे से ये कहा जाता कि आप दे दीजिए, हम दे देंगे। इनके कोई मुँह बोले भतीजे हैं डॉक्टर फैसल, तो फिर वो मेरे ड्यूज़ चढ़ते रहे। मैंने अंकल से बोला इस चीज़ का, 8 महीने मैंने करा है काम, लेकिन मेरे ड्यूज़ नहीं मिले मुझे। फिर वही मुझे गुस्सा आया तो मैंने थोड़ी बहुत इनकी चीज़ें उठाई गुस्से में ही, कि मैंने कहा मेरे पैसे आपने नहीं दिए हैं मुझे। उसमें मैंने थोड़ी नींद की गोलियां भी दी थी उनको। असद को कब से जानती हो? 1 साल से। कैसे जानती हो? असद ही मेरे पीछे लगा था और घर छोड़ने की वजह भी असद ही था। टिकटॉक में थी, मैं भी थी, वो भी था, वही लगा था मेरे पीछे। मेरे घर रिश्ता लेके भी आया है वो। अच्छा जी, उस समय मैंने मना कर दिया था, फिर? लेकिन वो लगा रहा पीछे। उसने भी मेरी बहन और अम्मी को मेरे जो मैसेज वगैरह थे वो दिखाए, सब दिखाए। फिर मुझे घर छोड़ना पड़ा। फिर अम्मी ने कहा कि तुमने इज़्ज़त ख़राब की, घर छोड़ दो, तो मैं आराम से चली गई थी। असद को ये है कि शब्बर हट गया था, तो फिर मैं यही मसला था, मैं परेशान, अंकल आंटी परेशान करते थे, तो मैंने असद से बोला तो उसने कहा मेरी जॉब करवा दो। तो फिर मैंने उसे बुला लिया था, अंकल से बोला, मैंने कहा मेरे जानने वाला है। कैसे परेशान करते थे अंकल आंटी? यानी कि ना सो सकते थे ना खा सकते थे, बस हर वक्त का जागना, पूरी रात चिल्लाना। आंटी अंकल का ये था, उनको संभालना पड़ता था। वजह बीमारी थी? नहीं, वजह बीमारी तो नहीं थी, दिमाग, यही डॉक्टर फैसल ने कहा कि उनके दिमाग सही नहीं करता, आप संभालें। मैं संभाल ही रही थी उनको। भाई ड्यूज़ का था तो असद ने मुझसे कहा कि ना तुम्हारे ड्यूज़ में क्लियर करवाऊँगा। तो मैंने कहा जॉब करते रहते हैं, तो फिर उसने कहा कि ना अब अपनी ज़िंदगी भी देखें, क्योंकि हमें शादी करनी थी, ठीक है ना। तो फिर उसने मुझसे कहा कि इस तरह करते हैं, थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं। अच्छा तुम्हारे, मैंने कहा इसमें तो मेरे पैसे नहीं होंगे पूरे, मेरे तो काफ़ी चढ़े हुए, क्योंकि मेरी 40,000 सैलरी थी, हर मंथ मेरी कुछ ना कुछ निकलती थी उसमें से सैलरी। बस करके फिर हम लोग चले गए थे। पूरा बताओ ना। असद का ये कहना है कि मुझे तो मालूम भी नहीं था, मुझे उसने 1 दिन पहले कहा कि तुम मुझे नींद की गोलियां ला दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सामान ऊपर से तुमने अकेली ने उठाया था? असद साथ था? असद साथ था। वो कहता है कि जी मैं साथ नहीं था, इसने ला के 3rd फ्लोर पे सामान रख दिया था, ये 2nd या 1st फ्लोर पे। तो असद सुजुकी लेने गया बताना, असद ने बोला साथ ही सामान रखवाया है, मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ 4th फ्लोर से। सामान तुम दोनों ने मिलकर निकाला? जी बिल्कुल। नींद की गोलियों का आइडिया किसका था? असद का, मुझे तो नाम भी नहीं पता कौन सी दवा दी थी उसने। तो उसने गोलियां ला के तुम्हें दी? जी। अच्छा, असद वहाँ पे काम क्या करता था? अंकल का वॉशरूम वगैरह ले जाना, क्योंकि वो उनके एक हाथ तरफ से पैरालाइज हैं, कहते हैं कि मैंने वॉशरूम चले जाते हैं, तो जो चीज़ें एक जेंट्स देख सकता था तो वो दिखता था बस। नींद की गोलियां तुमने खिलाई? उसने मुझे दी, उसने अंकल को खिलाई, मैंने आंटी को खिलाई। कैसे खिलाई थी? उसने चाय में दी थी और मैंने शायद आंटी को, हाँ, चाय में दी थी। ठीक है, फिर आंटी और अंकल बेहोश हो गए? बेहोश नहीं हुए, सोए थे। सो गए? जी, वो उठे भी थे। फिर? मुझे आवाज़ भी लगाई थी, मैंने आंटी का पैम्पर भी चेंज किया है। अंकल के घर से थोड़ा सामान लिया है, वह थाने में है, एक डिस्पेंसर था, माइक्रोवेव और टीवी और कुछ बर्तन थे बस। इतनी देर में सामान जमा करके नीचे रख दिया था? 5 मिनट 10 मिनट? नहीं, 5-10 मिनट तो नहीं लगे होंगे, आधा घंटा तो लगा होगा। ठीक है, फिर सामान नीचे रख दिया, फिर वो सुजुकी लेकर आया? जी। फिर सुजुकी में सारा सामान डाला? फिर कहाँ गए? ये इसकी बहन के घर पे। वहाँ पे जाके सामान रख के क्या बताया कि हम ये क्या सामान लेकर आए? उनको तो असद ने ये बताया था कि मैं निकाह कर रहा हूँ उससे, उनकी बहनों को कुछ नहीं पता था, ना बहन को पता था। हाँ, बहन को मेरी और असद की दोस्ती का पता है, 1 साल से जो दोस्ती, बड़ी बहन का पार्लर है, उसको पता है। अच्छा, ये बताओ, ये जो वारदात की है तुम्हारे को तकरीबन 7-8 दिन हो गए, उसके बाद तुम गिरफ्तार होते? जी। तो बीच में क्या करते रहे? कुछ भी नहीं, उनके घर में ही थे हम। तुम दोनों एक साथ ही रह रहे थे? जी। अच्छा, ठीक है। उनके बहनों ही के घर में। तो पता चला था कि ये बात जो है हाईलाइट हो गई और FIR कट गई है? नहीं, छुपने की कोई ऐसी प्लानिंग? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी फ्यूचर में प्लान क्या था तुम्हारा? मुस्तकबिल में बस क्या? असद को शादी करनी थी उसको, कब करने वाले थे शादी? फ़ौरन, बस 1-2 दिन में। असद शादीशुदा? जी। उसके बच्चे हैं? जी, और 3 दफ़ा उसने तलाक भी दे दी है, वो मेरे सामने दी है, वो भी पता है मुझे। वो पहले भी 2 तलाक़ें दे चुका था, उसकी बीवी नहीं मान रही थी, जबकि है कि तलाक देते तो हो जाता है, फिर उसने 3 दी हैं। क्या वजह? वो खुश नहीं था, कह रहा है मुझे जादू से शादी करिए। मैं तो वजह नहीं हूँ, बल्कि मैंने असद को समझा के ये कहा है कि अपना घर बसाओ तुम, क्योंकि मैं खुद डिवोर्स हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ। तुम्हारे बच्चे का है?
मेरी एक बेटी की शादी हो गई है, 2 दादी के पास है। ठीक है, मुलाकात होती है। हाँ, कभी कभी मैसेज पे बात हो जाती थी। अच्छा, असद का ये कहना है कि ये मेरे पीछे पड़ गई थी कि मुझसे दोस्ती कर। मैं आज तक भाई किसी के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये बिल्कुल गलत है। आप मालूम कर लें, यही बात सच निकलेगी। मैं तो वही मालूम करूँगा जो मुझे असद ने बताया। मैं आपको बिल्कुल कीजिए आप मालूम, जो मुझे असद ने आप कहा कीजिए कि मालूम। मेरे ये वही पीछे पड़ा हुआ था, वो मेरे घर आया है रिश्ता लेके, मैंने मना किया है। घर आने से पहले मुलाकात तो हुई होगी। जी जी, बाहर मुलाकात हुई है, बिल्कुल हुई है। तुम्हारे जिस्मानी ताल्लुकात भी थे उससे। जी जी। अच्छा, टिकटॉक से दोस्ती शुरू कैसे हुई? असद जो है मेरे वीडियो पे ना कमेंट्स लाइक करता रहता था। मैं बात नहीं करती थी, किसी से नहीं करती थी बात, करता रहता इस तरह की करता था कि मैं उसको पलट के जवाब दूँ। तो फिर ये हुआ, तो फिर इसने फ़ोन नंबर लिया मेरा, व्हाट्सएप पे बात करना शुरू करी। झूठ बोला कि मैं ईरान में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ। अपना नाम रयान बताया था इसने, रयान हुसैन शाह के नाम से थी। फिर ये हल्के हल्के कर करके फिर इससे मेरी मुलाकात हुई। दोनों की मिलके थी, मैं सच बोलूँगी, दोनों की मिलके थी। जी जी, दोनों मिलके थी। अच्छा, ये मुझे बताओ, जिस दिन तुमने टैबलेट मंगवाई है इससे, जी जी, इसने तुम्हें टैबलेट लाकर दी है, ला के दिए हैं। उससे एक रात पहले आप लोगों ने प्लान किया होगा ना, यकीनन। जी जी, क्या प्लान किया था उस दिन कि हम क्या करेंगे? बस चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी, अंकल की सैलरी मेरी आ गई थी। लेकिन तुम्हारे को ये नहीं मालूम था कि वो अंकल और आंटी इस कदर शदीद बीमार बस हैं कि उसका तो दिल भी 25% काम करता है जो अंकल जी है। जी बिल्कुल। अगर वो ओवरडोज हो जाती वो तो मर सकता था। नहीं, मुझे उस वक्त इतनी नहीं समझ आई थी। लेकिन असद कहता है कि मैंने इसको कहा था कि ये मर भी सकता है, ऐसे मत करो। उसने कहा नहीं मरता, जो होगा देखा जाए। नहीं, मुझे क्या पता नहीं मर सकता, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं। मैंने कभी अंकल आंटी को तकलीफ भी नहीं पहुँचाई, पूछ सकते हैं उनसे। बच्चों की तरह रखती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी। बस पता नहीं क्या हो गया था। मैं तो चाहती हूँ अंकल के सामने बैठ के उनसे माफ़ी मुझे कर देंगे, माफ़ कर देंगे मुझे। अंकल मुझे बहुत चाहते थे, गलती मेरी है ना, इसलिए मैं अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। असद साथ था, जो सच है मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें झूठ थी बता रही हूँ, बिल्कुल सच बता रही हूँ। चाहे मालूम कर लें, इस चीज़ें सच हैं सारी। गलती है मेरी, बिल्कुल है। अभी किस चीज़ पर पशेमानी है तुम्हें? अंकल आंटी के साथ गलत किया है मैंने, अपनी फैमिली के साथ भी गलत किया है। असद के साथ उसके कहने पर घर छोड़ा मैंने, सब करा। मैंने शादी का मना किया, उसने ज़िद में सारे मैसेजेस सब कुछ अम्मी और मेरी बहन को दिखा दिए कि मेरे ताल्लुक़ हैं ये। तो फिर मेरी बहन ने कहा कि हमारी इज़्ज़त ख़राब की, तुम घर से जा सकती हो। तो मैंने घर छोड़ दिया था। असद की बस ज़िद बन गई थी, वो कहता था बस तुम्हें हासिल करना है। वो तुम्हें ब्लैकमेल करके शादी कर रहा था? नहीं, अभी तो खैर मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही थी। जब मैंने घर ही छोड़ दिया, ज़िंदगी ख़राब कर ली, तो मैंने कब करो। हाँ, बीवी का उसका मसला मैंने मना किया था, आप पूछ सकते हैं। मैंने कई दफ़ा उससे बोला कि जाओ अपना घर बसाओ। उसने कहा मुझे रहना ही नहीं, रोना पीटने लगा, मुझे रहना ही नहीं है ऐसे औरत के साथ। अंकल और आंटी ने तुम्हारे ऊपर कितना ट्रस्ट करते थे वो लोग तुमसे? मुकम्मल बेटी की तरह। रिस्क कमानी से तुम्हारा कितना रब्ता होता था? वो तो कनाडा में होती है। मुस्तकिल रोज़ बात होती थी मेरी। अपने अम्मी अब्बू का वो पूछती थी? जी जी जी, मेरी ही बात होती थी ज़्यादा, क्योंकि मैं 8 महीने से थी। आंटी भी एडमिट हुई थी, बहुत बुरी हालत थी, तो मैंने बड़ी मेहनत करी, उनको सही किया। लेकिन पता नहीं ये क्यों कर दिया मैंने। किस बात पर अफसोस है अभी? बस अंकल आंटी के साथ गलत किया, बहुत अफसोस है। और मैं तो चाहती हूँ अंकल से माफ़ी मांगूँ मैं। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझे बेटी समझा था, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। मैं बहुत पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा मुझे, और मुझे पता है मेरे अंकल माफ़ कर देंगे मुझे बहुत चाहते थे वो। पता नहीं मैंने क्यों करा। असद आया जब ही मेरे साथ हुआ है ये, क्योंकि असद काफ़ी पढ़ा लिखा समझदार है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे दमाओं के नाम भी नहीं पता है। और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अंकल को भी पता है कि मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है, इसलिए मैं अपनी फैमिली को नहीं लाना चाहती। बस मुझे अंकल माफ़ कर दें, क्योंकि जितनी मेरी बेइज्जती होनी थी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बस उनको नींद की गोलियाँ दी थी सुबह नाश्ते में, कि असद लाया था नींद की गोलियाँ, वो चाय में दी थी। मैंने असद से ये भी कहा था, मैंने कहा कि अंकल का ना दिल 20% चल रहा है, तो कह रहा नहीं सिर्फ सोएंगे वो। ये भी बात है कि मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। तो मैंने कहा देखो मैंने इनकी इतनी खिदमत की, इनको कुछ हो नहीं। फिर बस सामान लेके वो चले गए थे। मेरा सामान भी पैक रखा हुआ था, काफ़ी मेरा सामान था। अंकल का थोड़ा बहुत सामान लाई थी मैंने भरोसा उनका तोड़ा नहीं था, यकीन करें। मैं उनके घर की हिफाजत करी थी, पता नहीं कौन सा शैतान आ गया था। बस अल्लाह ताला माफ़ करे, वरना कभी मैंने ज़िंदगी में चोरी नहीं करी। मैंने वो एंड में किया ना, मैंने पूरे 8 महीने मैंने ना उनके घर की हिफाजत करी है, घर से चोरों को निकाला है, वही हरकत मैंने करी। लेकिन मेरी नीयत चोरी नहीं थी, मेरी नीयत सिर्फ गुस्सा था कि मैं इतनी यहाँ मेहनत कर रही हूँ, दिन रात आंटी अंकल को देख रही हूँ। कोई आता भी था तो मेरे हाथ का ही खाना खाते थे वो। मैंने बड़े उनको ताज़ा खाना गर्म रोटी डाल के देती थी। बस पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मेरा मकसद चोरी नहीं थी।
मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस ये गुस्सा था मेरा। तुम जब उससे मिली थी तुम ऑलरेडी डिवोर्स थी। मैं थी, लेकिन उसने अपनी शादी छुपाई थी मुझसे। शादी मुझे पता चली है जब मैंने घर छोड़ा है, फिर मैं अपनी बेटी की शादी में गई हूँ। फिर जब इसकी बहन के पास में गई ना, मैंने कहा असद कहाँ है, तो फिर उसने बताया था कि वो तो शादीशुदा है। फिर मैंने असद को मिलके समझाया, मैंने कहा तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, शादीशुदा थे, क्यों दोस्ती करी? कह रही नहीं बस तुमसे है, तुमसे करनी है, मैं उससे खुश नहीं हूँ, जादू करके शादी की थी मुझसे सना ने, ये करके वो करके। तुम असद के घर पे जाके उसके घर वालों से मिली? जी बिल्कुल। उनको असद बता चुका था कि वो तुमसे शादी जी बता चुका था, मेरे घर वालों को भी पता है, उसके घर वालों को भी पता है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था सारा? जी बिल्कुल। तो उसकी बीवी भी वहीं पे रहती थी या वो अलग रहती? नहीं, वो तो अलग रहती थी, तलाक दे चुका था ना, 3 तलाक़ें दे चुका था। बस ये मेरी एक नादानी, मैंने उन गलत नहीं था, मेरी नीयत गलत नहीं थी, बस हो गया ना, चोरी थी ना उनको तकलीफ़ देना। अपने हाथ से उनको खिलाती थी, अपने हाथ से उनको मुँह धुलाती थी, अंकल के पाँव धुलाती थी। आप अंकल से पूछ सकते हैं, बस अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मुझे माफ़ कर देंगे। उन्होंने मुझे बेटी कहा था, बेटी समझा, जो भी आता था कहते थे किरण देखेगी, किरण करेगी। भरोसा तो मैंने तोड़ा ना उनका। ये बताओ कि तुम रिलीज़ हो जाती हो, जी। असद भी रिलीज़ हो जाता है, फिर क्या होगा? मैंने सोचा नहीं इस बारे में। असद तो शायद डर गया है, सारी बातें गलत कह रहा है, जबकि वो तो कस्में खा रहा था। मेरी अम्मी से भी फ़ोन करके बोला उसने। अब मुझे आगे की ज़िंदगी का नहीं पता। दोबारा असद से मिलोगी छूटने के बाद? इससे सवाल तो पूछने हैं ना मुझे, जो गलत बात कर रही है, ये तो पूछूंगी मैं इससे, पूछने हैं मुझे। इंसान सच बोले, मैं भी सच बोल रही हूँ, मेरी गलती जो है मैं मान रही हूँ, लेकिन उनको ये था, मुझसे कहते थे मैं मरूँ जब जाना तुम, मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। मैंने अंकल मुझे कभी नहीं निकालते, मैं भी जॉब भी छोड़ रही थी तो वो रो रहे थे कि मैं मर जाऊँ तो फिर चले जाना। मेहंदी जो लगाई है शादी के लिए लगाई है? जी हमने 1 से 2 दिन बाद शादी जी कर ली। बिल्कुल करनी थी, निकाह करना था। उनके बहनोई भी है ना, तो वो भी यानी कि उनसे ही बोला था निकाह करने का। इसका आइडिया था, पुलिस पीछे पड़ी है? नहीं सुकून से सब घूम घाम रहे थे तुझे? जी, लेकिन आंटी अंकल की मुझे फ़िक्र थी, मैं सच से बोलती थी कि अंकल ठीक है नहीं है, तो उसने यही कहा था कि चलेंगे अंकल से मिलके माफ़ी वगैरह मांग लेंगे।